पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ। मूसा अपने ससुर मिदियान के याजक यित्रो की भेड़ें चराया करता था। वह उन्हें बहुत दूर उजाड़ प्रदेश में लेकर ईश्वर के पर्वत होरेब के पास पहुंचा। वहां उसे झाड़ी के बीच में से निकलती हुई आग के रूप में प्रभु का दूत दिखाई दिया। उसने देखा कि झाड़ी में तो आग लगी है, किंतु वह भस्म नहीं हो रही है। मूसा ने मन में कहा कि यह अनोखी बात निकट से देखने जाऊंगा कि झाड़ी भस्म क्यों नहीं हो रही है। उसे निकट आते देखकर ईश्वर ने झाड़ी में से पुकारकर उससे कहा, मूसा मूसा। उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने कहा, पास मत आओ, पैरों से जूते उतार दो, क्योंकि यह पवित्र भूमि है। ईश्वर ने फिर कहा, मैं तुम्हारे पिता का ईश्वर हूँ, इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब का ईश्वर। इस पर मूसा ने अपना मुख ढक लिया, कहीं ऐसा ना हो कि वह ईश्वर को देख ले। मैंने इस्राएलियों की पुकार सुनी और उन पर मिस्रियों का अत्याचार देखा, इसलिए मैं तुम्हें फिरौन के पास भेजता हूँ। तुम मेरी प्रजा इस्राएल को मिस्र देश से बाहर निकाल लाओ। मूसा ने ईश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल ले जाऊं? ईश्वर ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें भेजूंगा। तुम्हारे लिए इसका प्रमाण यह होगा कि जब तुम इस्राएल को मिस्र से निकाल लाओगे तो तुम लोग इस पर्वत पर प्रभु की आराधना करोगे। सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार उस समय यीशु ने कहा, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर नीरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता, इसी तरह पिता को भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करता है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में मूसा को ईश्वर का दर्शन जलती झाड़ी से होता है तथा उसे ईश्वर का कार्य सौंपा जाता है। जलती हुई झाड़ी की आग हमारे लिए यह प्रतीक है कि ईश्वर की पवित्र आग नष्ट ही नहीं कर सकती, बल्कि सभी बुराइयों को भस्म कर देती है। वह आज हम में प्रज्वलित होकर एक नया रूप एवं शक्ति प्रदान कर प्यार के वाहक बना देती है। उस पवित्र भूमि पर ईश्वर मूसा को एक नई समझ देती है। इस कारण ईश्वर और इस्राएली जनता के प्रति मूसा की श्रद्धा बढ़ जाती है। वह ईश्वर के कार्य करने को तैयार हो जाते हैं। प्रभु यीशु हमारे लिए नए मूसा हैं, जिन्होंने हमें पापों की गुलामी से मुक्ति दिलाई। जिस प्रकार मूसा ने मिस्रियों की गुलामी से इस्राएलियों को मुक्ति दिलाई, जिस प्रकार मूसा ही केवल इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा सकते थे, ठीक उसी प्रकार ख्रिस्त ही हमें पापों की गुलामी से मुक्त कर सकते हैं।
क्योंकि यीशु ईश्वर और मनुष्य दोनों हैं। जिस प्रकार ईश्वर ने मूसा को अपनी प्रजा को प्रतिज्ञात देश ले जाने के लिए चुना, ठीक उसी प्रकार ईश्वर संसार में मनुष्यों को मुक्ति का संदेश सुनाने के लिए चुनता है। लेकिन यह कार्य करने के लिए सबसे पहले हमें अहंकार, घमंड एवं अविश्वास का दामन उतार फेंकना है। स्वर्ग राज्य के रहस्यों को समझने के लिए अपनी बुद्धि के साथ ईश्वरीय कृपा एवं पवित्र आत्मा की सहायता आवश्यक है। भले ही मनुष्य सुलेमान के समान अक्लमंद हो, लेकिन उसमें छोटे बच्चे के समान भोलापन और नम्रता न हो, वह अपने आप को ईश्वर से दूर कर देता है। जितने अधिक विनम्र बनेंगे, उतने अधिक हम स्वयं स्वर्ग राज्य को समझ पाएंगे, दूसरे को समझा सकेंगे। इस तरह स्वर्ग राज्य के लिए हम खुद तैयार होंगे और अन्यों को भी तैयार करने में समर्थ होंगे। मूसा और प्रभु यीशु के समान हम भी सफल नेता बनेंगे। संसार की गुलामी से मुक्त कराकर लोगों को अनंत प्रतिज्ञात देश यानी स्वर्ग पहुंचाने में कामयाब